ठीक है, ये हमारा बर्थडे केक है, ठीक है, इसके बीच में मैंने कैंडल लगाई, ठीक है, दिस इज माई सी एक्सिस, जो सेंटर पे कैंडल है दैट इज माई सी एक्सिस। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ना एक सेक्शन काटना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से मैं अपने केक को काटना चाहता हूँ, साइड से थोड़ा ऐसे साइड से स्लाइस करना चाहता हूँ, और मैं जो मेरा नाइफ है, ठीक है, ये मेरा सेक्शन काटेगा, ठीक है। अब ये जो मेरा नाइफ का ब्लेड है, दिस विल डिफाइन माय वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, ठीक है। और मैंने क्या कंस्ट्रेंट रखा है कि मेरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है हैज टू कीप द सी एक्सिस, तो मुझको नाइफ को ऐसे यूज करना है कि नाइफ का जो ब्लेड है वो मेरा वाइब्रेशन डायरेक्शन बता रहा है और सी एक्सिस को भी रखे हुए, ठीक है। तो मैं कैसे काटूंगा, मैं ऐसे ऐसे स्लाइस नहीं कर सकता, मुझको सी एक्सिस रखना है, तो मुझे सी एक्सिस को साथ लेके काटना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट को लेके बहुत परेशान हूं, अगर इस पॉइंट को लेके मुझे काटना है, ठीक है, तो मेरा नाइफ ना ऐसे ही हो सकता है, सिर्फ वेस्ट ईस्ट पोजीशन में ही हो सकता है कि वो इस पॉइंट को भी काटे और वो मेरी कैंडल को भी काटे, ठीक है। ऐसे मैं काट सकता था, नहीं काट सकता मैं, क्योंकि कैंडल नहीं आएगी मेरे पास, मुझे कैंडल भी लेनी है और मुझको ये पॉइंट भी लेना है, तो मैं सिर्फ ईस्ट वेस्ट में ही काट सकता हूँ, ठीक है। इफ माई पॉइंट वुड हैव बीन समथिंग हियर, जो नॉर्थ में है, तो मुझको नॉर्थ साउथ में काटना पड़ता था कि मैं कैंडल को ले सकूं, सी एक्सिस को ले सकूं अपनी वाइब्रेशन डायरेक्शन में, जो मेरा ब्लेड था, मतलब ब्लेड में वो वाइब्रेट कर दिया। हाँ, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है जहाँ मैं वो इंटरफेरेंस फिगर का जो पैटर्न है ना, जहाँ बनाना चाह रहे हैं, अभी हम नॉर्थ वाला पॉइंट देख रहे थे बनाने के लिए, तो अभी मैं इस पॉइंट पे हूँ, ठीक है, और मेरा जो ब्लेड है उस ब्लेड में मेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे वाइब्रेट कर रही है, तो सिर्फ एक ही पोजीशन है कि मैं उसको नॉर्थ साउथ में काटूं, ठीक है, ठीक है, पक्का, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन हम कहाँ देख रहे हैं ना, उससे डिपेंड करेगा। तो अभी हम कहाँ थे, ये हमारा टॉप व्यू था, सेंटर पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम नॉर्थ पे आए, इस पॉइंट पे आए, ठीक है। नाउ द वाइब्रेशन डायरेक्शन हैज टू बी दिस, साउथ में जाएंगे तब भी इट हैज टू बी दिस, इन जितने भी पॉइंट्स में मैं जाऊंगा इट हैज टू बी दिस वाइब्रेशन डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये मतलब सारे क्या है कि मैं सामने रखा हूँ केक और सीधा काट रहा हूँ ऐसे, ठीक है, और मेरे नाइफ में सी एक्सिस भी आ रही है और नाइफ में मेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो दिस हैज डिवाइडेड माय केक इनटू 2 स्लाइसेस, एक इधर एक इधर, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं। अब इसका जो दूसरा सिनेरियो है वो है कि सेंटर वाला तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने वेस्टर्न पार्ट में देख रहा हूँ, ठीक है, कि मैं वेस्टर्न पार्ट में कैसे काटूँ। तो वेस्टर्न पार्ट में भी काटने के लिए मुझको अपना नाइफ ऐसे ही करना पड़ेगा ताकि 2 हाफ्स बने, एक्जैक्टली 2 हाफ्स बने, ताकि वो सी एक्सिस को भी रख ले और मेरे पॉइंट को भी रख ले जिसको मैं देखना चाहता हूँ। इस पॉइंट को देखता तब भी सेम सीन होता, इस पॉइंट को देखता तब भी सेम सीन होता, ठीक है। एंड माय वाइब्रेशन डायरेक्शन इज सच, ठीक है, हर केस में वाइब्रेशन डायरेक्शन सेम है, क्यों, क्योंकि मेरा नाइफ सेम उसमें पोजीशन में है ना। ये वाइब्रेशन डायरेक्शन इज नॉर्थ साउथ एंड दिस वाइब्रेशन डायरेक्शन इज ईस्ट वेस्ट, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि मेरी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। अगर मैं नीचे से ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, तो जो मेरी रे आ रही है वो ऐसे आ रही है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। ये वाली जो है, अगर इसको मेरे को सामने से देखना पड़ेगा तो इट विल अपीयर एज अ लाइन, स्क्रीन से बाहर आई, स्क्रीन के पीछे गई, स्क्रीन से बाहर आई, पीछे गई, ठीक है, नॉर्थ साउथ में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। मतलब वाइब्रेशन डायरेक्शन उस दिन भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था। वाइब्रेशन डायरेक्शन वो है जिसमें जो प्लेन्स है मेरे इलेक्ट्रिक वेक्टर के वो मूव कर रहे हैं और उसके 90 डिग्री पे मेरा रे प्रोपोगेट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक वेक्टर का ना, यहाँ पे मेरी जो डुअल नेचर है, जो वेव का नेचर है, वेव का नेचर मेरा इन प्लेन्स में इंटरैक्ट करता है, वाइब्रेशन डायरेक्शन के प्लेन्स में इंटरैक्ट करता है सब्सटेंस के साथ, इसलिए वाइब्रेशन डायरेक्शन अगर जैसे ये नॉर्थ साउथ है तो यानी कि नॉर्थ साउथ में जो एटॉमिक अरेंजमेंट है उससे वो इंटरैक्ट करेगा, यानी कि नॉर्थ साउथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ वेव थ्योरी को देखें, पार्टिकल थ्योरी बना दें, ठीक है। चलो ये हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया और ये ईस्ट वेस्ट हो गया, ये मेरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे हो गया। अब मेरा ऑर्डिनरी रे का क्या होगा सीन, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर ऑलवेज, ठीक है, टू दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे। तो ये मेरा ऑर्डिनरी, ये मेरे हो गए एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ये मेरे ऑर्डिनरी, ठीक है। इस केस में ये मेरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे हो गया और ये मेरा हो गया ऑर्डिनरी, है ना, ठीक है, ऐसे ही हो गया। व्हाट इज माय पोलराइजर डायरेक्शन, नॉर्मली वेस्ट ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट है, ठीक है, और मेरा एनालाइजर फिर ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ हो जाएगा। इस केस में भी सेम सिनेरियो नॉर्थ साउथ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमको ये पता कर, ये ध्यान रखना, ये जो 2 सिनेरियो था ना, ये मैंने घुमाया नहीं है स्टेज, ये मैंने स्टेज घुमाया नहीं है, मैं सिर्फ नाइफ की प्लेसमेंट घुमा रहा हूँ, ठीक है। नाइफ की प्लेसमेंट घुमा रहा हूँ मतलब मैं पॉइंट्स चेक कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पे अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरी ई रे कहाँ आएगी,
इस पॉइंट पे देखना चाहूँ तो मेरी ई रे कहाँ आएगी, इस पॉइंट पे ई रे हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन, और इस पॉइंट पे इट हैज टू बी इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। स्टेज नहीं रोटेट किया, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही केक को देख के इमेजिन किया कि ऐसे स्लाइस करूंगा इस पॉइंट को लेके तो नॉर्थ साउथ में जाना पड़ेगा ई रे को, और ऐसे स्लाइस करूंगा तो ईस्ट वेस्ट में जाना पड़ेगा। रोटेट कुछ नहीं किया, ठीक है। ये दोनों सेक्शन मतलब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे, अलग सेक्शन नहीं है, ठीक है। चलो अगर ये अलग सेक्शन नहीं भी है, चलो मैं तो ऐसे बना दिए दोनों। अब ऊपर मैं एनालाइजर इन कर दिया हूँ, बर्टार्ड लेंस भी लगा दिया हूँ, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ ऑक्यूलर से मुझको क्या देखना चाहिए, इन दोनों चेन्स में, ये जो नॉर्थ साउथ की चेन की लाइन और ये जो ईस्ट वेस्ट की चेन है, क्या देखना चाहिए, क्रॉस देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो क्रॉस है ये मेरे एक्सटिंक्शन के क्रॉस है। दैट मीन्स जो मेरा नॉर्थ साउथ का ईस्ट वेस्ट था, सॉरी पोलराइजर का ईस्ट वेस्ट था, और जो एनालाइजर का नॉर्थ साउथ है उसका जो क्रॉस है, इन सारे पॉइंट्स पे वो मैच कर रहा है ना, कर रहा है मैच, ठीक है। और एक्सटिंक्शन हमने डिफाइन किया था, यानी कि ये जो दो क्रॉसेज है ना, मतलब ये दो जो अलाइनमेंट्स है पॉइंट्स की, इन पे आई हैव टू सी एक्सटिंक्शन। हमने कोनिकल के वर्टिकल से स्टार्ट किया था ताकि इसमें तो कोई इशू नहीं था हमको। अब उसके जो नॉर्दर्न पार्ट है, अब मैं इसका अगर मैं बनाता हूँ ऐसा, ये मेरा फ्रंट व्यू हो गया। सो दिस वाज माय सेंटर, ठीक है। उसको तो उसमें तो ये वाला पॉइंट आया, इसमें तो कोई इशू नहीं है हमको। अब मैं क्या करता, पहला मैंने कोण देखा ऐसे, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो डी का वैल्यू है ना वो ज़्यादा है, डी का वैल्यू D1, D2 इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन D1, मतलब इट इज ग्रेटर देन D1, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, D1 तो बड़ा होना ही पड़ेगा क्योंकि वो एंगल पे पाथ ले रहा है। लेकिन जो ये हमने ये काम किया ना, इसमें पाथ को कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ अपने एक्सट्राऑर्डिनरी रे के वेक्टर का डायरेक्शन देखना चाह रहे थे, ठीक है। पाथ को हमने इररिलेवेंट क्यों बना दिया, जैसे एक्सटिंक्शन एंगल था, एक्सटिंक्शन पोजीशंस थी, एक्सटिंक्शन पोजीशंस में भी बाय रेफरेंजेंस भी हो रही है, मतलब जो रिटार्डेशन का फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू डी इंटू ए, ठीक है। जो 4 एक्सटिंक्शन पोजीशन है उसमें डी भी पॉजिटिव वैल्यू है, ए भी सेम वैल्यू है, रिटार्डेशन तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इंटरफेरेंस कलर नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस मैचेस कर रहा है ना। तो D1 D2 की वजह से द रिटार्डेशन वैल्यू इज डिफरेंट, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा क्रॉस मैच कर रहा है इन पोजीशंस पे, ठीक है। एंगल पे तो है वो, क्योंकि कोण में ना सिर्फ जो बीच वाला लाइन है ना, दैट कैन बी दी एग्जैक्ट वर्टिकल, उससे जरा सा डेविएशन पे उसको एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये D1 D2 का हमको फर्क से कोई मतलब नहीं पड़ता, क्रॉस मैच कर गया, हमारे को एक्सटिंक्शन पोजीशन दिख गई बिना रोटेट किए, ठीक है। पहले नॉर्मल केसेस में तो 4 बार रोटेट 90 करके 4 बार आता था, इसमें तो बिना रोटेट किए डायरेक्ट दिख रहा है मुझको। मैंने कुछ रोटेट भी नहीं किया अभी तक, मैंने पोलराइजर इन किया, कंडेंसर लेंस लगाया, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम किया, उसके बाद एनालाइजर इन किया, बर्टार्ड लेंस इन किया, और मुझको ये इमेज दिख रहा है उन केसेस के लिए जिसमें द सी एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रोटेशन स्टेज, स्टेज के परपेंडिकुलर है सी एक्सिस, ठीक है। मतलब सबसे सिंपलेस्ट केस है कि सी एक्सिस परपेंडिकुलर आ रही, रोटेट कुछ नहीं किया है, 90 डिग्री का कोई रोटेशन नहीं है, बिना रोटेट किए सिर्फ मिनरल लगा के मुझको ये क्रॉस दिख रहा है। इसमें कोई वो नहीं है ना दिक्कत कि ये कोई स्पेशल चीज़ है, बिना रोटेट किए है ये। हाँ, ये हमेशा दिखेगा, मैं रोटेट भी करूंगा तब भी मुझको यही दिखेगा, ठीक है। तो इसमें जो ये ब्लैक्स हैं, ये जो ब्लैक लाइंस है ना, दीज आर दोज क्रॉसेस, ठीक है, जहाँ पे मेरा जो मेरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रे का जो क्रॉस है ना, दैट इज एग्जैक्टली मैचिंग, इसलिए मुझको यहाँ पे हमेशा ये ब्लैक लाइंस दिखती हैं, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ जो हम नोट कर सकते हैं वो है कि ये एप्सिलॉन की डायरेक्शन ना कहाँ है, ये चेक करने के लिए आइदर यू लुक कि ना सी कैसे लूँ मैं, ठीक है। इसको लिटरल फॉर्म में अगर डिफाइन करना पड़ जाए तो जो एप्सिलॉन है, इट कीप्स द सी एक्सिस एंड हेंस इट इज द रेडियल लाइन, ठीक है। तो ये जितनी रेडियल लाइंस है ना, ये सारी की सारी सी एक्सिस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये प्लेन भी सी एक्सिस को रख सकता है, ये भी रख सकता है, ये भी रख सकता है, ये भी रख सकता है। तो द एप्सिलॉन इज द, इन फिगर्स के लिए जो रेडियल डायरेक्शन है वो एप्सिलॉन की डायरेक्शन होती है हमेशा, ठीक है। ये याद रखना है कि एप्सिलॉन रेडियल डायरेक्शन वाला है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे रेडियल डायरेक्शन वाली।